गुरुदेव मेरा यह क्वेश्चन है हाँ। कि याद करने की शक्ति कैसे बढ़ाएं और ऊर्जा शक्ति कैसे बढ़ाएं। ऊर्जा शक्ति कैसे बढ़ाएं और याद करने की क्या चीज याद करने की? पढ़ने लिखने और समझने। ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए भैया बैठ जाइए। वो उसी प्रश्न का एक दूसरा पक्ष है, हम याद स्मरण शक्ति हमारी कैसे बढ़े और हम अपनी ऊर्जा को कैसे बढ़ाएं। अब आप एक बात समझो, देखो एक व्यक्ति 5,000 रुपए कमाता है, ठीक, और एक व्यक्ति 50,000 रुपए कमाता है। बताओ अधिक पैसे वाला कौन हुआ? 5,000 कमाने वाला या 50,000? 50,000 कमाने वाला ना। दोनों खर्च कर रहे हैं। जो 5,000 कमा रहा है वो महीने में 2,000 रुपए बचा लेता है, और जो 50,000 कमा रहा है वो महीने में केवल 400-500 रुपए बचा पाता है। अब बताओ कौन ज्यादा पैसे वाला हुआ? 5,000 वाला, क्योंकि वो 2,000 रुपए बचा रहा है, और जिसका 50,000 है वो कभी कभी कर्ज भी ले रहा है बेचारा। भला 50,000 कमाने क्या मतलब? और 5,000 जो है कमाता है तो उसमें केवल 3,000 खर्च कर रहा है, 2,000 बचा रहा है। भैया ने प्रश्न किया कि हम ऊर्जा कैसे अपनी बढ़ाएं। ऊर्जा बढ़ाना ही नहीं है, ऊर्जा भगवान ने इतनी दी है कि उसको कहीं बाहर से बढ़ाने की जरूरत नहीं है। बस खर्च करना हम बंद कर दें। हमारे अनावश्यक चीजों में जो ऊर्जा खर्च हो रही है उस खर्च से हम अपने आप को बचा लें, हमारी ऊर्जा अपने आप बढ़ेगी। खाना रोज खा रहे हो, एनर्जी बढ़ रही है। पानी पी रहे हो, हर चीज से एनर्जी है। यहाँ पर सूर्य उग रहा है ऊर्जा देने के लिए, चंद्रमा उग रहा है ऊर्जा देने के लिए, नदियां बह रही हैं ऊर्जा देने के लिए, जल पिया आपने ऊर्जा के लिए ही, भोजन किया ऊर्जा के लिए। ऊर्जा तो बढ़ाने के लिए कुछ विशेष करना ही नहीं है। करना केवल ये है कि हमारी ऊर्जा खर्च न होने पावे। संयम इसको कहते हैं, संयम। ऊर्जा को खर्च करने से बचाने की प्रक्रिया आध्यात्मिक जगत में संयम कहलाती है। हम गलत कार्यों में अपनी ऊर्जा खर्च करना बंद कर दें। सबसे अधिक ऊर्जा कहाँ खर्च होती है? इंद्रियों के असंयमित हो जाने से ऊर्जा खत्म होती है। एक ऊर्जा का ह्रास होता है जिह्वा से जब हम बोलते हैं, और एक ऊर्जा का ह्रास होता है जननेंद्रियों के असंयम से। विषय भोगों की वासना में जब जीव फंसता है तो वो अपनी जीवनी शक्ति को गंवाता है। हम जिह्वा का संयम करें। किसी विचारक ने कहा है कि जहां एक वाक्य बोलना हो वहां एक शब्द में काम चल जाए तो चला लेना, जहां एक शब्द में बोलना हो वहां एक अक्षर में काम चल जाए तो चला लेना, और जहां एक अक्षर बोलना हो वहां इशारे में काम चल जाए तो चला लेना। क्योंकि बोलने से बहुत ऊर्जा नष्ट होती है। एक व्यक्ति जब कुछ बोलता है तो 121 ग्रंथियां एक साथ सक्रिय होती हैं, तब उसके मुख से शब्द निकलता है। तो जो लोग मौन रहते हैं वो बड़े शक्तिशाली हैं। समुद्र मौन रहता है, लेकिन जब वो अपना मौन तोड़ता है तो सुनामी आ जाती है। वायु मौन रहती है, लेकिन जब वायु अपना मौन तोड़ती है तो आंधी आ जाती है। धरती मौन है, पर धरती जब अपना मौन तोड़ती है तो भूकंप आ जाता है। बादल मौन है, पर जब गरजते हैं तो लोगों की रूह कांप जाती है। क्यों भैया, इतनी ताकत कहां से? अच्छा, एक सीधी सी बात बताऊं, बच्चे अपनी मां से नहीं डरते हैं, बाप से अधिक डरते हैं। कारण पता है क्या? माताएं बोलती बहुत हैं, बाप कभी कभी बोलता है। मम्मी बार बार कहेगी भैया खाना निकल गया, खा लो खाना। अरे मम्मी रखो, अभी आ रहे हैं। 10 मिनट बीत जाएगा, फिर सुनाई नहीं दिया, अरे हाँ हाँ पहुंचे। 4-5 बार माताएं बुलाएंगी तब हम लोग खाने जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो बोलती ज्यादा है। बाप कम बोलता है बच्चों से। बाप केवल इतना करेगा, खाओगे, बस हालत खराब, उसके बाद तो आदमी भाग के खाएगा। तो जब मौन रहेंगे आप, ऊर्जा आपकी बची रहेगी, अच्छे काम में लगेगी। हम लोग यहाँ मंच पर 3-3 घंटे बोलते हैं, तो हम लोग भी 2-2 घंटे मौन व्रत रहते हैं। हम लोग का एक नियम है, सवेरे जागरण के बाद जब तक उपासना पूरी नहीं हो जाती तब तक हम लोग भी मौन रहते हैं। मौन से शक्ति एकत्रित होती है। और फिर आप लोग युवा अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं तो अपनी जीवनी शक्ति को भी बचाइए।
ब्रह्मचर्य का पालन करें, हमारे वासनात्मक विचारों से बचें, अश्लील चित्रों से बचें जिनसे हमारी जीवन की शक्तियां बर्बाद होती हैं। हम उन कुप्रवृत्तियों से बचें जो हमारी ऊर्जा को नष्ट करते हैं, तो इससे ऊर्जा बचेगी। अब ऊर्जा रहेगी तो याददाश्त भी मजबूत होगी। विज्ञान ये कहता है कि मनुष्य के शरीर में विद्यमान जो जीवनी शक्ति है, जो स्पर्म है, जो वीर्य है, वो मस्तिष्क का ईंधन है। जितना अधिक हमारे जीवन में प्राण शक्ति, जीवनी शक्ति रहेगी, उतना अधिक हमारा मस्तिष्क मजबूत रहेगा। हमारे शांति कुंज में गायत्री परिवार के जो साधक स्तर के व्यक्ति हैं, जिन्होंने साधना की है, वो लोग इतने संयमी हैं कि मात्र 2 घंटे सोने में ही अपनी पूरी नींद पूरी कर लेते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं, आप शांति कुंज जाइए तो हम आपसे उनकी भेंट करावें कि मात्र 2 घंटे में पूरे 8 घंटे की नींद उनकी पूरी हो जाती है। कारण क्या है? क्योंकि उन्होंने संयमित जीवन जिया है, अपनी शक्ति को खर्च होने से बचाया है। और एक बात, दूसरी बात कि यहाँ साहित्य स्टॉल पर एक पुस्तक है, बुद्धि बढ़ाने की वैज्ञानिक विधि, होगी ना, बुद्धि बढ़ाने की वैज्ञानिक विधि, एक किताब है, गुरुजी ने लिखी है। उसमें बहुत सारे प्राणायाम, और प्राणायाम के साथ साथ उसमें कुछ वैज्ञानिक विधियां हैं। आप उसका उपयोग करके भी अपने मस्तिष्क की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना? तो आप उसको करेंगे, प्राणायाम करिए, गायत्री मंत्र का जाप करिए, उससे मन की शक्ति बढ़ेगी और आपका ये बढ़ेगा। ठीक है ना?